मैं अंजलि शुक्ला हूँ फ्रॉम जालना औरंगाबाद। मैं फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन चुकी हैं। हाउ डज दैट फील? इट्स अमेजिंग एक्चुअली, और इसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। चलो एक सिंपल सवाल, अभी तक कितने पैसे कमाए मैंने 3 लाख। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से? जी। समय है डिजिटल आजादी से निकले एक डिजिटल लखपति से मिलने का। आज आपकी मुलाकात डिजिटल आजादी के एक ऐसी स्टूडेंट से करवाना चाहता हूं जो है तो सिर्फ 23 साल की, एकदम यंग एंड डायनामिक साइंस स्टूडेंट हैं, और साइंस सीखने के बाद फैशन डिजाइनिंग की तरफ इन्होंने अपनी पहल की। फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आती है काम करने के लिए एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लेकिन वो काम बड़ा हेक्टिक है, इसीलिए इंडिपेंडेंटली काम करने का इन्होंने डिसीजन लिया। इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं कि 23 साल की उम्र में शी हैज हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक ऐसा भी समय आया था जब डॉक्टर्स ने तक कह दिया था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वहां से लड़कर झगड़कर फाइट करके अपने आप को साबित करते हुए अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर मेहनत करके काम करके लाखों रुपया डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कमा रही हैं डिजिटल आजादी की डिजिटल लखपति अंजलि शुक्ला। थैंक यू सो मच एंड वेलकम अंजलि। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आपकी सर। कहानी जानकर मुझे इंस्पिरेशन मिली है। यू आर अ फाइटर, आई मस्ट टेल यू दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन चुकी हैं। हाउ डज दैट थैंक फील? यू सर। इट्स अमेजिंग एक्चुअली, और इसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो क्योंकि मच। 23 साल की उम्र में आपके जैसा सर ढूंढना बहुत बड़ी बात है। और जो आपके पीछे मेरे पापा जैसे लगे रहते हैं मेरे काम के लिए, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे से मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करो, इसको करो। जी, तो इसलिए थैंक यू। फैंटास्टिक अंजलि, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। चलिए एक बार फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अंजलि शुक्ला हूँ फ्रॉम जालना औरंगाबाद। मैं फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हूँ। मेरी स्टडी एक्चुअली 11th-12th मैंने साइंस से की थी, लेकिन मुझे फैशन की तरफ इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं बचपन से मतलब ये सुन के बड़ी हुई थी कि 5 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, आप तो बहुत बड़ी टीचर बनोगी। तो वो मैंने फील्ड एकदम चेंज कर लिया था। मेरे पापा को लगा कि नहीं, इसको तो उसी फील्ड में जाना चाहिए था। तो मेरे पापा को बोला कि नहीं, मैं कर लूंगी, फील्ड नया है, लेकिन मुझे सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। मैं फैशन में बहुत बचपन से जुड़ी हूँ। मम्मी को स्टाइलिंग के टिप्स बचपन से देते आई हूँ कि नहीं मम्मा ऐसे करो, मम्मी साड़ी के साथ ये मैच करो, वो मैच करो। तो मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड में मुझे जाना चाहिए। तो मैं गई, मैंने एडमिशन लिया एज अ फैशन डिजाइनर, और बीएफए इन फैशन डिजाइन एंड स्टाइलिंग में एडमिशन लिया मैंने। और फिर वहां पे मैंने 3 साल की डिग्री कंप्लीट की। और वो भी उधर भी अप एंड डाउन बहुत थे। लेकिन था ऐसा कि मेरे फ्रेंड्स जल्दी बनते नहीं थे, क्योंकि मैं जालना से हूँ और औरंगाबाद जाना मतलब 2 घंटा लगता है। हम्म। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि ये तो बहुत पढ़ाकू टाइप की, इसको दूर ही रखो, इसके साथ मत रहा करो, ये बंक नहीं करती है। तो आई एम लाइक कि नहीं, मुझे तो ये बंक वंक नहीं पसंद है, तुम लोग करो। और बाकी सारे बच्चे चले जाते थे, और मैं मेरी जो प्रिंसिपल मैम है कविता मैम, मैं उनके पास जाके बोलती थी कि मैम सारे बच्चे बंक कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं 2 घंटे से ट्रैवल करके आई हूँ, फिर मैं घर पे जाऊँ। मैम इज हम्म। लाइक कि मैं कॉल करती हूँ सबके पेरेंट्स को, अब भी 1 घंटे में आएंगे भागते भागते। सब आते थे, वाह। फिर पढ़ाई शुरू होती थी। तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स कभी बने ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स अभी तक, मेरे टीचर से मैं जैसे आपसे बात करूँ एकदम कंफर्टेबली, मैं मेरे टीचर से बात करूँ, फ्रेंड्स नहीं है मेरे। मतलब अभी ये है तो है, कुछ कर नहीं कर सकते। जी। फिर वो फैशन डिजाइन कंप्लीट हुआ, और विद इन कंप्लीट मतलब इधर एग्जाम हुई और रिजल्ट आने के पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया था ओके। एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं उसके लिए मतलब अप्लाई हुआ, तो मैं सेलेक्ट हो गई। और उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया कि आप आइए वहां। तो 15 डे का मतलब मेरा कंफर्म हो गया था, और 45,000 स्टार्टिंग पेमेंट देने को तैयार थे वो मुझे। वेरी गुड। तो फिर पापा बोले कि करो, अब तो आपको इंटरेस्ट तो आप करो। तो पापा ने मुझे अप्लाई किया, और वहां का टाइमिंग ऐसा था कि आप सुबह 8 बजे पहुंचोगे और आपको 2-3 बजे तक कभी भी आपको मतलब हम छोड़ेंगे, तो कोई ऐसा करेक्ट। फिक्स नहीं है। तो पापा जब मुझसे 15 दिन बाद मिलने आए, तो वो देख रहे कि ये ना खाना खाने को उसको टाइम है, ना आंखें स्वेल हुई हैं।
तो उन्होंने बोला कि पैसों के पीछे नहीं भागना है हमको, आप सीखने के लिए आए थे ना यहाँ, हो क्या रहा है यहाँ, तो टाइम ही नहीं है। सीख तो रही थी मैं बहुत कुछ, लेकिन वहां हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी, खाना पीना, मतलब लाइफ पूरी चेंज हो चुकी थी। तो पापा बोले कि नहीं छोड़ दो। फिर मैंने ऐसा आर्टिस्ट अप्लाई किया जो फैशन डिजाइनिंग के स्केचेस मैं बनाती थी वहां पे। तो जैसे वेस्टर्न वेयर हो गया, टी शर्ट, जीन्स एंड वेस्टर्न आउटफिट्स, उसके लिए मैं अप्लाई करती थी। लेकिन मेरा इंडियन वेयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बचपन से, तो इंडियन वेयर के लिए भी अप्लाई किया। और मैंने 2 मंथ ऑनलाइन साड़ी डिजाइनिंग का काम किया। तो वहां ओके से साड़ी मुझे बचपन से पसंद थी। तो डिजाइनिंग के साथ साथ मुझे ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना को मैं मेरा ब्रांड शुरू करूँ साड़ी डिजाइन का, जब मुझे इंटरेस्ट है इसमें। तो शुरू किया। अब जैसे फिर वो मैं घर पे आ गई जॉब छोड़ के। तो पापा ने मुझे एक, पापा मेरे नरेंद्र मोदी के बड़े फैन है। वो वीडियो देख रहे थे फोन में ऐसे ही, और उनको आपकी ऐड आ गई। तो पापा मुझे बोलते हैं कि ये सर की वेबिनार ज्वाइन करो और देखो क्या होता है, एक बार सीखने में क्या है। तो मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने अप्लाई किया, और आई थिंक मैं 22 सितंबर के आसपास डिजिटल आजादी में ज्वाइन किया था। तो फिर इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो मुझे वहां से ऑर्डर शुरू हुए। तो फिर वेरी गुड वेबसाइट पे भी लोग आने लगे, वेरी नाइस फिर वहां से आए। और फिर आई थिंक मैं रचयिता बनी अप्रैल में 2023। और फिर अभी मार्च में आई थिंक 2024 में मुझे योद्धा का अवार्ड में मिल गया। फैंटास्टिक। यानी 7 महीने लगे आपको हाँ, और रचयिता मैंने, बनने में, जी, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। नहीं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट अ रेस, किसी को फर्स्ट नहीं आना है, लेकिन कंप्लीट जरूर करना है। कंप्लीट जरूर करना। और मैंने ये देखा है अंजलि कि जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, भले ही स्लो करें, इट्स ओके, लेकिन करते रहते हैं ना, और जो छोड़ते नहीं है उन्हें रिजल्ट आता ही आता है, आज नहीं तो कल, लेकिन रिजल्ट आता है। यू आर अ फाइन मेरे पापा एग्जांपल ऑफ एक्चुअली दैट। कहते हैं कि जब कभी सब बुरा लगे ना, कि तो वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी याद कर लिया करो कि हम क्या हैं। करेक्ट। खरगोश बाद में वहां जाके सो जाता है, वो हार ही जाता है ना। तुम स्लो चल के जीतो, या वहां भी जीता है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा, द ओनली वे टू सक्सीड इज स्लो। या एब्सोल्युटली। फैंटास्टिक। चलो एक सिंपल सवाल, अभी तक कितने पैसे कमाए मैंने 3 लाख। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से? जी। और सिर्फ फैंटास्टिक। सारी डिजाइन करके और साड़ी के ऑर्डर्स लेके, बाकी मैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ काफी कुछ। फैंटास्टिक, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चैट और कमेंट में लिखिए MPTY अंजलि। मोर पावर और टू इसमें यू अंजलि, मोर पावर मुझे टू यू। ब्रेन हैमरेज भी हो गया था बीच में, क्योंकि जब यस, मैं आई खुद वाज की जस्ट गोइंग टू डिजाइन। कम टू दैट, कि मुझे पता चला कि आपको एक हेल्थ का इश्यू भी हुआ था, जिसकी वजह से हाँ, आपने काफी स्ट्रगल जी। किया। टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट प्लीज, इफ यू आर ओके विद इट। वो एक्चुअली जब मैं सब कुछ खुद ही डिजाइन करी थी, मेरी डिजाइन खुद की है, मैं खुद डिजाइन करती हूँ, मैं खुद मार्केट में जाके फैब्रिक परचेस करती हूँ, और मेरे टेलर्स के लेसेस वगैरह लगवाती हूँ। ओके। सूरत भी घूमना पड़ा मुझे बहुत बार फैब्रिक्स के लिए। तो वो एक्चुअली लास्ट 6 मंथ, मतलब 2023 के एंडिंग में मुझे सिर दर्द बहुत हो रहा था। तो मुझे लगा चश्मा का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मीटिंग्स भी हो रही है, काम भी बहुत है। तो डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि 3 बार टेस्ट करवाया, तो आईज आपकी नॉर्मल है। और मैं एक दिन अचानक से चक्कर खा के गिर गई। तो वो हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे उन्होंने जालना में मना कर दिया कि नहीं बचेगी। तो फिर मुझे ओ, पापा बोले कि ऐसे कैसे, कि फिर वो बोले कि उन्होंने सर्च किया, उनके एक फ्रेंड ने बताया कि औरंगाबाद में ब्रेन हेमरेज स्पेशलिस्ट है, आप उनको दिखाइए। तो उन्होंने मुझे आईसीयू में मतलब तुरंत एडमिट कर दिया। और फिर मैं आई थिंक 15 दिन थी आईसीयू में, उसके बाद आई एम ओके एकदम। तो वहाँ ओ, के डॉक्टर्स के लिए भी शॉकिंग था कि ऐसे कैसे एकदम ठीक हो गई है, ना किसी सर्जरी की जरूरत पड़ी, ना कुछ। मेडिसिन चल रही थी मेरी काफी उस टाइम पे, लेकिन फिर मैं ठीक। दैट इज एक्सट्रीमली स्कैरी, या एंड एट दैट यंग एज इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट देन एवरीथिंग हैज वर्कड आउट बेस्ट। तो ये सही है, आपने ब्रेवली उसे फाइट किया है, एंड आई थिंक यू कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिनिएज। जिस तरीके से आप अपने हाँ, पापा की बात कर रही हैं, फैमिली की बात कर रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक फाइटर वाला गुण जो है ना, कुछ करने का वो भी गुण वो पापा है। और आपसे आया है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग अंजलि इस समय सोच रहे हैं
जी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ फायदा होता है, नहीं होता है, कहीं बकवास तो नहीं होता, या एक्चुअली कुछ काम भी होता है? आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एट द एज 23 और आप सोच रहे हो कि बड़ा बिजनेसमैन, मुझे क्योंकि लोग बीच बीच में ये बोलते थे कि 23 की उम्र में बिजनेस शुरू किया, अब तो तू नीचे गिरेगी बहुत जल्दी, ओह, ये एज नहीं होती। या ये एज में 10 साल का एक्सपीरियंस लेके हमने जॉब शुरू किया, और मेरे पापा थे कि नहीं ठीक है तुझे करना है, मैं सपोर्ट करूंगा, जो करना है कर, आई एम बैक विथ यू। तो वो मैंने किया, और वहां पे ये था कि ये इम्पोर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, करना, वेबसाइट वगैरह। जब आप खुद का ब्रांड शुरू कर रहे हो एट द एज 23-25, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा। और वहां से फिर करेक्ट। आप नई नई चीजें भी सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो, नई चीजें क्या है। अभी जैसे मार्केटिंग में बहुत कुछ है, तो मुझे आई थिंक कुछ 2000-3000 अभी इस मंथ उससे भी आया है, एफिलिएट मार्केटिंग से, वो ओके, अकाउंट में आया सेकंड नहीं सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो गया। है। जी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक्चुअली मेरी ये सोच है कि जेन जी, यानी जो अभी की जनरेशन है, हाँ नो मैटर आप क्या करो लाइफ में, आप प्रोफेशनल बनो, डॉक्टर बनो, आर्टिस्ट बनो, बिजनेस में जाओ, विच एवर फील्ड यू वॉन्ट टू गो, डज नॉट मैटर, आपको डिजिटल मीडियम्स को समझना बहुत जरूरी है जरूरी है, आपकी दुनिया प्रेजेंस के आगे लिए। बढ़ती है, हमें भी बढ़ना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि सारा कस्टमर ही ऑनलाइन है, हर कोई हाँ मोबाइल में है, हर कोई लैपटॉप पर है, तो कुछ भी कम्युनिकेट अगर आपको करना है तो आज बिल्कुल, कंटेंट बनाना तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। इन और मेरा प्लेटफॉर्म मेन यूज करना कॉन्टेक्ट आना की चाहिए। तरफ ही है, या फैंटास्टिक, दैट्स तो मुझे ग्रेट, उससे ही दैट्स ऑर्डर्स काफी आते हैं। ऑसम। बट इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग कि देखिए, यस, छोटा सा आपने काम शुरू किया, आपने वेबसाइट बनाई, स्ट्रगल किया, इंस्टाग्राम किया, आहिस्ते आहिस्ते फॉलोअर्स बढ़ने, इट्स अ स्लो बढ़ती प्रोसेस, बट देन यू आर गेटिंग रिजल्ट्स एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। या सो इट्स अमेजिंग, कंसिस्टेंसी। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि यार डिफिकल्ट छोड़ है, देते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश नहीं आती, रचेता में ही देख पैटर्न लो नहीं आप, आता। कितने लोग छोड़ दिए थे। आई थिंक मैं सेकंड थर्ड बैच में थी, और ओके, मैंने फोर्थ बैच में विन किया था रचेता, और वहां पे बहुत लोग ऐसे मुझे मैसेज आता कि तू कर रही है, हमने तो छोड़ दिया। और वो एजेड थे बहुत, या उन्होंने छोड़ दिया, वो कह रही हमसे नहीं हो रहा है। तो अब आपने कर लिया है, तो डू यू थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट? नहीं नहीं, परफेक्ट है, मतलब आप कंसिस्टेंटली करोगे, आपकी बात सुन के जो कर रहा है वो कर लेगा आराम से। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच अंजलि फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम, और आपके पापा को एक स्पेशल थैंक यू कहिएगा हम कल फादर्स सबकी डे है, तरफ मैं से। उनको स्पेशल थैंक यू बोलूंगी। यस, प्लीज टेल हिम, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग डॉटर, आई या नो इट। उसमें पापा का हाथ सबसे जरूरी है। यस, तो प्लीज उनको हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग थैंक यू कहिएगा, एंड अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वी आर थैंक यू सर। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं कि जल्दी से अब आप मिलियनेयर की ट्रॉफी जीते और फिर करोड़पति की ट्रॉफी जीते। जी बिल्कुल सर, यस, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं हम, आप जो कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। फैंटास्टिक, थैंक यू और सो मच। स्पेशल थैंक यू आपको, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं हूंगा, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच अंजलि, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।